मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं ज़ुबैर अहमद। जब आप लक्ष्य अचीव करने की कोशिश करते हैं, जब आप लक्ष्य पाने के लिए मैदान में उतरते हैं, जब आप सफलता पाने के लिए आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, जब आप अपनी इतिहास लिखने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को पता चलता है कि ये जो है ना कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, इनको सफलता चाहिए। कभी कभी आप बता भी देते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं प्रोफेसर बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, मैं IAS बनूंगा, IPS बनूंगा। तो लोग तो आपकी ताना मारते होंगे, लोग आके मजाक उड़ाते होंगे और आप उनके भावना में आकर के वो तैयारी भी छोड़ देते हैं। तैयारी भी आप छोड़ देते हैं, आपको लगने लगता है कि शायद ना होगा। लोगों की बात, लोग कहते हैं कि शायद तेरे से ना होगा, तो ये बेकार कर, तू दूसरा कर ले, तू दूसरा छोटा मोटा चीज़ कर ले, ये ना होगा, ये तो बड़े बड़े, उसका बेटा नहीं कर सका, उसका बेटा नहीं कर सका, वो तो टॉपर था, वो तो मैट्रिक में 99% लाया था, वो तो इंटर में 90% लाया था, फिर भी वो नहीं कर सका, तो आप तो कमज़ोर हो पढ़ने में, आप तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो। इस तरह की बात आपने सुना होगा और ये सब बातों से आपको जो है ना क्या होता है, आपका हौसला जो है ना फीका पड़ जाता है, आपका हौसला ठंडा पड़ जाता है और आप छोड़ देते हैं, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, आप छोड़ देते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक तालाब में मेंढक, बहुत सारे मेंढक रहते थे और तालाब के बीचों बीच एक खंबा था, बहुत ऊंचा खंबा था। और खंबा था तो सारे मेंढक ने एक दिन मशवरा किया कि इस खंबे पर जो भी चढ़ेगा और वहां तक पहुंचेगा, उन्हें विजेता घोषित कर दिया जाएगा और उनको बहुत सारे इनाम मिलेगा। तो सारे मेंढक तैयार हो गए। मेंढक की रेस लगी, दिन तय हुआ और अगल बगल के तालाब से भी मेंढक आए और वे पर चढ़ना शुरू किया। जब चढ़ना शुरू किया तो कुछ मेंढक, बहुत सारे मेंढक देखने वाले भी आए थे। मेंढक ने कहा कि इस खंबे पर चढ़ना तो नामुमकिन है, ये तो होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है, कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। उसके बाद फिर ऐसा दिख भी रहा था, कुछ मेंढक चढ़ रहे थे, गिर जा रहे थे, कुछ मेंढक थोड़ी दूर तक चढ़ते थे, फिर गिर जाते थे, कुछ मेंढक लगातार कोशिश कर रहे थे, फिर भी गिर रहे थे। एक मेंढक उसमें था जो चढ़ना शुरू किया, बहुत देर से गिर रहा था, चढ़ रहा था, गिर रहा था। एक बार वो जो है चढ़ना शुरू किया और वहां तक पहुंच गया, मुकाम तक पहुंच गया, विजेता घोषित कर दिया, इनाम मिल गया। बहुत सारे मेंढक ने पूछा कि तुमने ये काम कैसे कर सका, तुम ये नामुमकिन को मुमकिन कैसे कर सका, ये तो असंभव था, और तो बिल्कुल नामुमकिन था, ये तो कोई सोच ही नहीं सकता था, बल्कि तब ये तो बिल्कुल असंभव था, फिर तुमने ये कारनामा कैसे कर दिया। तो मेंढक कहता है कि बात दरअसल ये है कि मैं बहरा हूं, मैं बहुत धीमा सुनता हूं, और जब आप लोग ये कह रहे थे कि नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, तो हमको ये लग रहा था कि मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमसे कर सकते हो, तुमसे हो जाएगा, थोड़ा सा और कर लो, थोड़ा सा और कर लो। और यही हौसला मुझे अंदर से ऊर्जा देती थी और मैं और ताकत से लगाता था और प्रयास करता था और अंत तक मुझे मंजिल मिल गई, मैं सफलता का मुकाम में विजेता हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जब भी लोग आपको डिमोटिवेट करें, जब भी लोग आपको ये कहे कि तुमसे ना हो सकेगा, बल्कि आप ये दिमाग में पॉजिटिव उसको बैठाइए कि आप कहिए कि हो सकेगा। आप कहीं सोचिए कि आप हो सकेगा, मैं ये कर सकता हूं। दुनिया में कोई ऐसा मुकाम नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा मंजिल नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जो इंसान ना कर सकता हो। इंसान तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है, लेकिन शर्त यह है कि लोगों के भावना में ना बहे, शर्त यह है कि लोगों की नकारात्मक में ना बहे। आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए। लोगों को किस को बदलेंगे, किस को कहेंगे कि आप हमको मोटिवेट करिए, आप हमको पॉजिटिव रखिए। लोग आपके कब्जे में नहीं है, बल्कि आपका मन, आपका विचार, आपका अपना कंट्रोल आपके कंट्रोल में है, आपका विचार आपके कंट्रोल में है, आपका सोच आपके कंट्रोल में है। आप अपना सोच को कंट्रोल करिए और उन बातों को दरकिनार करिए जो बातें आपको जो है ना रोकती है। उन बातों को अपने अंदर लाइए जो बातें आपको अंदर से एक आग देती है, अंदर से चिंगारी बसती है और वहां तक पहुंचने के लिए मदद मिलती है। दूर हो जाइए वैसे लोगों से जो आपको डिमोटिवेट करे। बिल्कुल आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव ही आपकी कहानी रचिए।